हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज यहाँ पे हम लोग जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है 8 क्लास मैथमेटिक्स का। ओके, ये आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अंदर जो भी आपके एक्सपेंड के फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है 5.1 वो किस फॉर्मूले के ऊपर बेस है, ताकि आपको आसानी हो कि ऐसे सब जो क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से वैसे सब क्वेश्चन को पेपर के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमें एक्सपेंड वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको ए प्लस 2 दिया है और a-2 दिया है। ओके, तो हम लोग इसको a+b और फिर यहाँ पे क्या a-b के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे जो जो फॉर्मूले होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग वैसे फॉर्मूले के बारे में भी देख लेते हैं, देन उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस चैप्टर के अंदर कि वी हैव स्टडी द फॉलोइंग एक्सपेंशन फॉर्मूला इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। और ऑलरेडी हमने ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, ये ऑलरेडी सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि आपका a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। ओके, उसके बाद a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद a+b और a-b का, और ये जो फॉर्मूले हैं तीनों फॉर्मूले ऑलरेडी हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। ओके, और इनका इस्तेमाल भी हमने किया है लोअर क्लासेस में कि इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग किस तरीके से जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला है हमारा एक्सपेंशन का। और ये जो फॉर्मूला है आपका क्या है, x+a और x+b का। ओके, और x+a और x+b को फॉर्मूले को हम लोग ने किस तरीके से डिराइव किया है आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है। ओके, पहले में हमारे पास क्या है, x+a है, दूसरे में हमारे पास क्या है, x+b है। ठीक है, दोनों कॉलम को आप ध्यान से देखते जाना। एक कॉलम से यहाँ पे अगर आप देखोगे कि x को यहाँ पे बाहर रखा है, सपोज हमने ये वाला कॉलम चूज किया है, इस कॉलम से हमने x वाला बाहर रखा है और बाकी का जो दूसरा कॉलम है उस दूसरे कॉलम को उसके x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, उसके बाद जो प्लस ए है, प्लस ए को बाहर रखा है और पूरे वापस x+b को हमने वापस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, आप चाहे तो इस ब्रैकेट को बाहर रख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में जो आपको आंसर है वो आपको सेम मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले वाले में हमने पहले वाले बॉक्स को बाहर रखा है और दोनों को हमने दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया है। तो इस हिसाब से हमें आंसर मिलेगा कि जो x है, x को हमने अगर x से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर मिलेगा। ओके, x को अगर हमने b से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, x भी मिलेगा। प्लस ए को हमने ए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, प्लस ए एक्स मिलेगा। ओके, और प्लस ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन टर्म तो मिल गए। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि तीनों टर्म में कॉमन क्या है। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर अलग कॉमन हो जाता है, यहाँ पे इन दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों कॉमन क्या है, अलग है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे किस तरीके से बताया है कि एक्स का स्क्वायर, यहाँ से हमने a और b को ब्रैकेट में रखा और x को हमने क्या रखा, बाहर रखा। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा लास्ट वाला टर्म है ए बी उसको हमने बाहर रखा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो एक कंप्लीट फॉर्मूला बनता है x+a का और x+b का इज इक्वल टू आपका x का स्क्वायर प्लस ए बी का x प्लस ए बी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये फॉर्मूले को हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x+a, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, x+b, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ओके, जिसमें जो हमारा आंसर बना था वो हमारा आंसर क्या बना था, हमारा x का स्क्वायर। ओके, उसके बाद x का स्क्वायर, उसके बाद a+b का x, ठीक है, ये बना था, उसके बाद ए बी। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन जो फॉर्मूला था हमारे पास बना था और इस कॉमन फॉर्मूले के हिसाब से ही हम लोग जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप इसको एज्यूम कर सकते हो x+a और इसको एज्यूम कर सकते हो आप x+b का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a को बाहर रखते हैं और a-1 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने +2 को बाहर रखा और a-1 को हमने बाहर रखा। ओके, जिस तरीके से आपको फॉर्मूले के अंदर समझाया गया था
सेम उसी ट्रिक के हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि a मल्टीप्लाई बाय a किया तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया -1 से तो हमारा a आ जाएगा। फिर प्लस 2 को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2a। ओके, उसके बाद +2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा -2। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे आपका a का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक a है और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका a। ओके, यहाँ पे बड़ा साइन किसका है, आपका प्लस का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा a का स्क्वायर प्लस a -2। ओके, तो ये आपका जो फॉर्मूला है पहला वाला बना। आप इसको इस तरीके से कर चुके हैं। ओके, अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूला में भी डाल के आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। ओके, आपको पता है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है a है। ओके, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर। ओके, हमारे पास a क्या है, हमारे पास a है a। ओके, और b क्या है हमारे पास 2 है, और x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास a। ओके, प्लस यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है a और b क्या है हमारे पास, a और b है हमारा a मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2a का होल स्क्वायर प्लस आपका 2a। ओके, तो यहाँ से आपका 2a कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस a। ओके, -2। तो इस हिसाब से भी आपको जो आंसर है वो आपको परफेक्ट आंसर ही मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको m-4 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है m+6 दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको भी x प्लस a और x प्लस b के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो सपोज हमारा ये m-4 है, ये हमारा क्या है, x प्लस a है। ओके, और m+6 क्या है, हमारा x प्लस b है। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं और हम क्या करेंगे कि हमारा m को हम लोग बाहर रखेंगे। ओके, और m+6 को हम लोग अंदर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम -4 को बाहर रखेंगे और m+6 को इसमें अंदर रखेंगे। ओके, तो m मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, m मल्टीप्लाई बाय +6 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 6m आ जाएगा। ओके, उसके बाद -4m करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4m। ओके, -4 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा आपका -24। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका m का स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4m 24। ओके, अगर आप इसका आंसर लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका m का स्क्वायर 6 -4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा +2m। ओके, -24। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिला ये आंसर क्या है, आपका सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आपको जो आंसर है वो किस तरीके से निकालना है, उसका आंसर किस तरीके से आएगा। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, p+8 है। ओके, और यहाँ पे दूसरा क्या है, p-3 है। यहाँ पे भी क्या आएगा आपका p-3, यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर रखा +8 और यहाँ पे आएगा आपका p-3। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ थर्ड जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो p का स्क्वायर -3p प्लस 8p। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना है, होता है आपका -24। ओके, यहाँ पे वापस एक आएगा p का स्क्वायर, यहाँ पे -3p प्लस 8p कितना आ जाएगा आपका 5p। ओके, और यहाँ पे बड़ा साइन किसका है, 8 का, तो यहाँ पे आएगा 5p -24। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर आपको पता है कैसे लिखना है, आंसर आपको लिखना है कि p+8। ओके, और यहाँ पे आएगा p-3 इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 5p -24। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला भी इसी तरीके से करना है, इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स। ओके, और यहाँ पे आएगा आपका 13 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हो तो आपका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 169। ओके, और 169 प्लस 13x प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आपका 13x आएगा और प्लस x माइनस x कितना आ जाएगा आपका -x का स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 169, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी, यहाँ पे सॉरी ये माइनस है आपका, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो दो वैल्यू है वो कट जाएगी और यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको आंसर ये मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप जो फाइनल आंसर है वो आप लिख सकते हो 13 प्लस एक्स। ओके, यहाँ पे आएगा आपका 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 169 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला आंसर है वो भी आपने लिख लिया। अभी हम लोग फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको वही करना है। यहाँ पे आपको 3x प्लस 4y दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है 3x प्लस 5y। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x बाहर और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 5y अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4y बाहर और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x प्लस 5y अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा आपका 9 का x का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर 3 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 15xy। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 का xy। ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20y का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक समझ गया। अभी इसको आप सॉल्व करना है तो 9x का स्क्वायर एज इट इज आएगा। 15xy प्लस 12xy ये दोनों कॉमन है तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू मिलती है हमें, 27xy। ओके, प्लस 20y का स्क्वायर। ओके, और यही वैल्यू आपको आंसर में भी लिखनी है। आंसर किस तरीके से लिखना है, 3x प्लस 4y, ओके ब्रैकेट बंद, 3x प्लस 5y, ओके इज इक्वल टू आपका ये आएगा 9x का स्क्वायर प्लस 27xy प्लस आपका 20y का स्क्वायर। ओके, तो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है आपको 9x माइनस 5t। ओके, ये आपका एक ब्रैकेट हो गया, ये आपका हो गया 9x प्लस 3t, ये आपका दूसरा ब्रैकेट हो गया। ओके, अभी यहाँ पे भी सेम आपको करना है। सेम आपको क्या करना है, हमने 9x को बाहर निकाला, यहाँ पे हमने रखा 9x प्लस 3t, यहाँ पे हमने माइनस 5t को बाहर निकाला, यहाँ पे रखा हमने 9x प्लस 3t। ओके, ये दो वैल्यू हमने लिख ली। अभी यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है आपको पता है, 81 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। ओके, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3t कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 27। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 27xt। ठीक है, उसके बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस 5t मल्टीप्लाई बाय 9x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 45xt। ठीक है, उसके बाद माइनस 5t प्लस 3t कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 15t का स्क्वायर। ओके, उसके बाद इसको आपको सॉल्व कर लेना है तो ये आपका 81 का x का स्क्वायर एज इट इज आएगा। यहाँ पे 27xt और 47xt है, दोनों प्लस माइनस है तो यहाँ पे आपका बड़ा साइन आएगा माइनस का। ओके, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 18xt माइनस 15t का स्क्वायर। ओके, और इसको आप आंसर में भी लिख सकते हो। आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9x माइनस 5t ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट आपका क्या है 9x प्लस 3t। ओके, इज इक्वल टू 81 का x का स्क्वायर माइनस 18xt माइनस 15t का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपको जो सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये रैशनल फॉर्म में दिया है आपको। तो रैशनल फॉर्म में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि हम लोग इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह के सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको जो हमने फॉर्मूला दिया था ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, ये आपका फॉर्मूला था x प्लस ए का। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला था क्या x प्लस बी। ये दोनों का जो फॉर्मूला हमने दिया था ऑलरेडी, ये आपको ध्यान रखना है कि x का स्क्वायर प्लस आपका a प्लस b का x प्लस आपका ए बी। ओके, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से ये जो पूरा है यहाँ पे वो पूरे सिस्टम को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं, देन उसके बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं। सिर्फ आपको टर्म देखने होते हैं। जिस तरीके से हमने जो पहले वाले टर्म थे ये सिंपल टर्म है, सिंपल टर्म में हमने किस तरीके से सॉल्व किया उसी तरीके से आप रैशनल फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सेवंथ वाला जो आपको क्वेश्चन दिया है इसके अंदर आपको क्या दिया है, m प्लस 2/3 दिया है। ओके, ये आपको एक दिया है जिस तरीके से पहले भी आपको ब्रैकेट में दिया था।
और यहाँ पे दिया है m-7/3। ओके, ये दोनों में कुछ नहीं है, जिस तरीके से वहां पे x प्लस ए दिया था, x प्लस बी दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे x प्लस ए दिया है और x माइनस ए दिया है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ क्या दिया है, यहाँ पे रैशनल फॉर्म में एक टर्म दिया है और वहां पे आपको एक होल नंबर दिया था। ओके ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वही जो हमारा मेथड था उसको अप्लाई करेंगे कि एक टर्म को हम लोग बाहर रखते हैं और दूसरे टर्म को हम लोग अंदर ले जाके मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2/3 आएगा और यहाँ पे आपका m-7/3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करते हो तो m को मल्टीप्लाई करोगे m से तो कितना आ जाएगा आपका m का स्क्वायर। ओके, अभी आपको पता होना चाहिए कि आपका मल्टीप्लीकेशन जो नंबर होता है, आप किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आपने 2/3 को मल्टीप्लाई किया 5/3 से, तो आपको पता है कि हम लोग जब 2/3 प्लस 5/3 करते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्रॉस इस तरीके से करते हैं, देन इसके बाद इस तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है सामने सामने में। ओके, तो इसके अंदर कोई भी ये नहीं होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो इसमें डायरेक्ट सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 10, ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। ओके, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे आपका डिवीजन में हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये आपका सेम होता है। लेकिन अगर आप एडिशन देखते हो, सब्ट्रैक्शन देखते हो, तो उसके अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये तो हो गया। उसी तरीके से ये m का स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे आपको m है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर m/1 लिख दे तो कोई भी गलती नहीं होगी, ये सेम ही होगा वैल्यू। तो यहाँ पे आपका m का स्क्वायर हो गया, ये आपका 7m/3 हो जाएगा। ओके, 3 × 1 = 3। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 × m, तो ये आ जाएगा 2m, और 3 × 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 × 7 कितना हो जाएगा आपका 14, और 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है आपको किस तरीके से आएगा, m का स्क्वायर यहाँ पे आपका 7m, 2m और अब नीचे क्या है 3 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और 7 माइनस -7 + 2 कितना हो जाता है आपका -5m हो जाता है, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद -14/9। तो ये आपका क्या है, ओवरऑल आंसर है। आपको आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, यहाँ पे देयरफॉर m + 2/3, ओके ब्रैकेट बंद, ये आपका m-7/3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका m का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 5m/3 -14/9। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8 वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या दिया है x + 1/x। ठीक है, ये आपको एक ब्रैकेट में दिया है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x - 1/x, ये आपको दो ब्रैकेट यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका एक फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, आपका x आएगा, यहाँ पे आपका x - 1/x आएगा, यहाँ पे भी आपका +1/x, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट को बाहर रखा और एक को अंदर रख रहे। ओके, 1/x, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा आपका x का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे x/1 लिखा तो कोई गलती है बिल्कुल नहीं है, आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई किया x1 से तो ये कितना आ जाएगा आपका -x। ओके, और 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ओके, तो ये आपको जो वैल्यू है आपको समझने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से ये सारी चीजें करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ नीचे आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये माइनस वाला टर्म है, ये प्लस वाला टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। ओके, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका x + 1/x। ओके, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे आएगा x - 1/x ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये वाला क्वेश्चन। उसी तरीके से यहाँ पे आप 9th वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ये भी बिल्कुल हार्ड नहीं है। ये आएगा 1/y प्लस आपका 4। ठीक है,
यहाँ पे आएगा आपका 1/y-9। ओके, अभी आप देखो कि ये दोनों क्वेश्चन में अगर आप देखते हो कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे पहला वाला जो टर्म था वो क्या है, यहाँ पे एक सिंगल डिजिट था। ओके, और यहाँ पे देखो कि जो पहला वाला है आपको रैशनल में दिया है, तो ये देख के भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपल है। जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। ओके, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये ब्रैकेट को बाहर रखते हैं और इस ब्रैकेट को हम लोग अंदर रखेंगे। तो 1/y को हमने बाहर रखा है। ओके, और यहाँ पे हमने 1/y-9 को हमने क्या किया है, अंदर किया है। उसी तरह से यहाँ पे आपका +4 और यहाँ से हमारा 1/y-9। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको चाहे दोनों टर्म आपको रैशनल दिए हो, एक टर्म दिया हो, कौन सा भी देने दो। ओके, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये आपका 1 आ जाएगा और नीचे आएगा y का स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपका 9 आएगा और नीचे आएगा y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि ये 4 है, तो 4 आएगा और नीचे क्या आएगा आपका 4y आएगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ y आएगा क्योंकि नीचे कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे 1 है, सॉरी। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका माइनस, और ये क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 9 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे, सॉरी 9 4 जा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1/y का स्क्वायर +9 +4 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा +5/y आ जाएगा। ओके, उसके बाद -36। तो इस तरीके से आपको ये जो आंसर है वो आपको करना है यहाँ पे। ओके, इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। बस आपको थोड़ा सा देखना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको कितना ज्यादा फोकस है क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप क्वेश्चन को देख के करते हो तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे आपका 5/1 -36। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन थे आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। आपको बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल थे, एकदम इजी थे, कोई भी उसके अंदर डिफिकल्टी मुझे देखने के लिए नहीं मिली। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर हमें टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पे आपके जो क्वेश्चन है वहां पे आप पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।